हमारे यहाँ एक अन्न होता है जिसको समा के चावल बोलते हैं। समा के चावल तो सुने। समा के चावल को हमारे शास्त्रों में मुनि अन्न कहा गया है। क्या कहते हैं? मुनि अन्न, ऋषि अन्न। ये ऋषि अन्न है, ऋषि लोग इसे खाया करते थे। और एकादशी को छोड़कर जितने भी व्रत हैं, चाहे वो नवरात्रों का व्रत हो, चाहे सोमवार का हो, चाहे मंगलवार का हो, चाहे शनिवार का हो, या और कोई व्रत हो, केवल एकादशी के व्रत को छोड़कर जितने भी व्रत हैं सब में समा के चावल को खाया जाए तो व्रत कभी भंग नहीं होगा। लेकिन एकादशी के व्रत में यदि समा के चावल का भक्षण किया जाए तो ये मान लो आपके एकादशी व्रत का जो फल है वो 10-5% मिले तो मिले, नहीं तो क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत में आप यदि नमक खा रहे हो, नमक चाहे वो काला है, चाहे धोरा है, चाहे पीला है, चाहे सेंधा है, चाहे कैसा भी है, नमक तो नमक है। और नमक में व्रत वाला नमक कोई नहीं होता है, नमक सब एक जैसे होते हैं। यदि एकादशी के व्रत पालन करने में हमने नमक खा लिया या नमक डालकर कोई सब्जी पूड़ी कुछ भी खाई तो हमारे शास्त्र कहते हैं आपके व्रत का जो फल है वो 50% ही रह जाएगा। अब आप विचार करिए कि जब एकादशी के व्रत में नमक तक का निषेध है, अब बहुत से लोग तो एकादशी वाले दिन तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं और सारी चीजें करते हैं। अब आप विचार करो, शास्त्र के नियम हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। शास्त्र तो शास्त्र होता है, हमें शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। शास्त्र हमारे अनुसार चले ये तो नहीं है। इसीलिए एकादशी व्रत का साबूदाने का भी निषेध किया गया है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मथुरा में जन्मभूमि के पास में मैं राम कथा कर रहा था और वहां कथा में छोटी छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास महाराज जी आए थे। उन्होंने उस दिन एकादशी तिथि थी तो महाराज जी ने ये दोनों बातें बताई, सबको बताई थी। और वो दोनों बातें मुझे आज तक याद है, करीब 10 साल पहली बात है ये, कि एकादशी तिथि के दिन हमें समा के चावल और साबूदाने के बारे में तो महाराज जी ने ये बताया कि हम खुद जहां ये बनते हैं वहां जाकर के हमने देखा जितनी मात्रा में साबूदाना हमें प्राप्त हो रहा है उतनी मात्रा में ये होता नहीं है। फिर इसका डुप्लीकेट लोगों ने तैयार कर दिया, तो ये डुप्लीकेट ठीक नहीं है। साबूदाना और समा के चावल एकादशी में बिल्कुल निषिद्ध हैं। फल लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, बस इससे व्रत हो जाता है। और तीसरी निष्ठा जो है वैष्णव की वो है तुलसी निष्ठा। नंद बाबा यशोदा मैया अपने कंठ में हर समय तुलसी पहन के रखते हैं और ये तुलसी निष्ठा वैष्णव की तीसरी निष्ठा है। बोलिए तुलसी महारानी की। और ये तुलसी भी भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। और कहते हैं तुलसी यदि हमारे कंठ में ना हो और यदि हम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को छू लें तो भगवान की मूर्ति को छूने से हमें अपराध लग जाएगा। तुलसी हमारे कंठ में हो तो ही यह शरीर भगवान की सेवा में जाने का अधिकारी होता है। इसीलिए तुलसी अपने गले में जरूर धारण करके रखी जाए। और घर में, बोले घर में तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं, तुलसी घर में हो तो ही भगवान भोग लगाते हैं। अब तुलसी कब ना तोड़े और कब तोड़े ये और समझ लो। तुलसी की कथा तो बहुत लंबी है। कहा कि मंगलवार के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, शुक्रवार के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल ना तोड़े और रविवार के दिन भी तुलसी वृक्ष से नहीं तोड़े।
तो वारों में तो रविवार, शुक्रवार और मंगलवार, और तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, भद्रा, व्यतिपात, इनमें तुलसी का चयन न करें। अब एक प्रश्न और किया है कि महाराज तुलसी जब सूख जाए तो हम उसका क्या